सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनु तं शरण्यं वित्ततिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोवधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजविहेशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे
राम राम हरे हरे। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा तज्जोसनात् आसो अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारति भक्तिरनुक्रमिष्यति। सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकर्णरसायना कथा तज्जोसनात् आसो अपवर्गनि श्रद्धा भक्तिरतिरनुक्रमिष्यति। गौरी गोस्तीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु कहते थे, वास्तव साधु संग और झूठा साधु संग दोनों में फर्क समझना जरूरी है। गौड़ी गोस्तीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताएं, वास्तव साधु संगों और झूठा साधु संगों का फर्क समझना जरूरी है। प्रभुपाद अक्सर कहते थे, आप लोग भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का जो फर्क है ये समझने का कोशिश करो और समझने का प्रचेष्टा स्वरूप जो सत्संग है ये आपको समझा देगा क्या असली क्या नकली। इससे आप बच पाओगे और आपका नाम धोखेबाजों का खाते में लिखवाने का और भक्ति का नाम पे दूसरा को सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। गौड़ी गोस्तीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु कहते थे, आप लोग भक्ति विनोद धारा का साथ अभक्ति विनोद धारा का पार्थक्य को फर्क समझने का कोशिश कीजिए और फर्क समझने का जो कोशिश कीजिए और ऐसा फर्क समझने का जो प्रयास प्रचेष्टा रूप ऐसा फर्क जो है ये समझने का प्रयास प्रचेष्टा रूप जो सत्संग है इसके द्वारा आप क्या झूठा है क्या नकली है क्या असली है ये आप समझ पाओगे। और हरि भजन का नाम पे आपको किसी धोखेबाजों का खाते पे हरि भजन का नाम पे किसी धोखेबाजों का खाते में आपका नाम लिखवाने का ज़रूरत नहीं है। भक्ति का नाम पे दूसरा कुछ सीखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत आदमी प्रभुपाद को प्रश्न करते थे, आप कहते हो इधर मत जाओ उधर मत जाओ, अब हम जाए कहाँ जाए कहाँ? सत्संग तो हर वक्त मिलता नहीं और हम लोग जाए कहाँ? प्रभुपाद कहते थे, ठीक है आप लोगों को हमने बोला है किस लिए, क्योंकि हरि कथा हरि कीर्तन का नाम पे झूठा साधुसंग करने से आपका बंधन और जबरदस्त बंधन लगेगा, जबरदस्त बंधन हो जाए। इसलिए हमने बताया ठीक है आप अगर जाना चाहते हो कम से कम जहाँ नाम अपराध का कीर्तन नहीं हो रहा है, कम से कम नाम अपराध कीर्तन नहीं, वहाँ जाओ ठीक है। मेरा तो इच्छा नहीं है, मेरा इच्छा है उसी जगह जाओ, एक सही रास्ते पे जाओ और राइट सोर्स पे जाओ जहाँ आपको धोखा खाने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है अब कम से कम जहाँ नाम अपराध नहीं हो रहा है, नामाभास कम से कम हो रहा है, वहाँ जाओ। क्या करें, आदमी समझता नहीं। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाय, संसार जिनित यार कोनो वस्तु नहीं। ये बात को समझने का कोशिश करे तो अच्छा है। संसार जय करने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं, एक ही रास्ता, साधु संग में हरिनाम।
निर्जन जगह जाके हरिनाम करोगे और फिर भी धोखा खा जाओगे। निर्जन जगह जाके हरिभजन करोगे, हरिनाम करोगे, और वो धोखा खा जाओगे, क्योंकि बद्ध जीवों का निर्जन जगह जाने का कोई हिम्मत नहीं। और निर्जन जगह जाएगा तो बद्ध मन के लिए बद्ध मन को ही संग लेके जाएगा। अब बद्ध मन का उठ पटांग चलते रहेगा, और क्या करें। प्रतिष्ठारो तरे निर्जन रो घरे तब हरिनाम केवल कोई तप। बाबा जी ने बता, प्रतिष्ठा के लिए प्रतिष्ठा तरे निर्जन रो घरे तब हरिनाम केवल कोई तप। प्रतिष्ठा का लिए आपका जो हरिनाम है निर्जन जगह, ये केवल अपने को धोखा देने का विषय है। केवल कोई तप माने किताब धोखेबाजी उचित नहीं। पंचतत्व का चर्चा चल रहा है। पंचतत्व का जो विषय वो चल रहा है हमारा चर्चा कई दिनों से। इसमें पंचतत्व भगवान स्वयं है। पंचतत्व भगवान स्वयं गौरांग महाप्रभु स्वयं ही पंचतत्व का रूप पकड़कर आए हुए हैं। भक्त प्रकाश, भक्त अवतार हैं, ऐसा करके सारे के सारे आए हुए हैं और नाम संकीर्तन, प्रेम वितरण, ये सब करने के लिए। ऐसा करके हम काल तक चर्चा की। ये महाप्रभु वाराणसी का जो मायावादी है, उन लोगों को उद्धार करने के लिए एक लीला रचाया, एक जाल बिछाया, किसी को मालूम नहीं है। पहले काल चर्चा कर चुका। ये चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर नहीं, ये हमारा एक चंद्रशेखर आचार्य जो है महाप्रभु जी का मौसा, यहाँ चंद्रशेखर आचार्य भवन, जिसको वर्तमान चैतन्य मठ बोला जाता। मासी सर्वजा देवी अतः सोची माता का बहन महाप्रभु का मासी, इनके स्वामी, इसका नाम चंद्रशेखर आचार्य। और ये जो चंद्रशेखर ये वाराणसी में रहते हैं, बड़ा अच्छा खासा भक्त है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं तो भगवान को भी इनके घर में ठहरने का विचार करते। महाप्रभु इनके घर में ठहरने का विचार करते, विचार बनाते नहीं। शूद्र, बाहरी विचार में शूद्र है, ठीक है, भक्तों का शूद्र फुद्र तो कोई बात नहीं, भक्तों का तो ऐसा बात नहीं है ना। जय भज सही बड़ो अभक्त इंसान, कुलीन पंडितेर बड़ो अभिमान। जो कुलीन है, पंडित है, इन लोगों को बड़ा अभिमान है। दीनेरे अधिक दया करें भगवान। जो दीनहीन है, मेरा मापिक गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। ठाकुर, अगर आप मेरे को ना कृपा करो, आपका दया का पात्र जगत में दुर्लभ हो जाएगा। कौन बोल रहा है? शिवानंद से। प्रभु, अगर आप मेरा ऊपर दया करना छोड़ दो तो आपका दया का पात्र जगत में सुदुर्लभ हो जाए। मैं ही सबसे, क्योंकि मैं ही सबसे गिरा हुआ इंसान हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं। एक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कह रहे हैं, सनातन रूप कह रहे हैं, सारे के सारे। मैंने भक्ति राज्यों में प्रवेश का यूं समझ लो कि गेट है,
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यहाँ एंड होता है सर्वांगीण शरणागति, सर्वभावेन, ये जो शरणागति जिसमें कोई मिलावटी नहीं है, कपट भाव नहीं, कुछ नहीं। शरणागति तभी हो पाता है कोई आदमी, शरणागति का रास्ते में वो जा सकता है जिसका दिल में भरपूर दैन्य है। शरणागति और दैन्य एक ही बात है। शरणागति है, दैन्य नहीं है। दैन्य है तो शरणागति हो ही नहीं सकता, एक दूसरे का ही दोस्त है। ये शूद्र चंद्रशेखर जी, शूद्र बोलना भी अपराध है, लेकिन तत्व को खुलासा करने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखा है, नहीं तो तत्व समझेगा नहीं। ये बाहरी विचार में शूद्र है, वैष्णव का ये शूद्र वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव, क्षत्रिय वैष्णव, ये होता नहीं, ये होता नहीं। फिर भी ये लिखने का कारण है पूरा तत्व को खुलासा करने के लिए। काशी थे लेखक शुद्ध चंद्रशेखर, इनके घर में महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर प्रभु रहते थे, और जो भी है तपन मिश्र का घर में भोजन पानी करते थे, तपन मिश्र का घर में भोजन पानी करते थे महाप्रभु। और सन्यासी मायावादी चारों ओर वाराणसी, यूं समझ लो कि वाराणसी एक फोर्ट है, मायावादी के एक फोर्ट है, एक फोर्ट। और ये मायावादी वाराणसी में रहते हैं। प्रभु ये भंडारा फंडारा किसी जगह जाता नहीं, काल भी हमने बता दिए। और पहले हम बताएं कि कैसे ये चंद्रशेखर और तपन मिश्र दुखी होकर महाप्रभु का चरण में गिर गिराकर प्रार्थना किए, प्रभु कहाँ तक आपका निंदा सुने, कब तक सुने। हृदय विदीर्ण हो रहा है, आपका निंदन हो रहा है, मायावादी लोग आपका निंदन करता है। इच्छा हो रहा है कि अपना शरीर को छोड़ त्याग दे, इच्छा हो रहा है कि अपना शरीर को हम त्याग दे। क्या करें, शरीर को त्याग दे हम। महाप्रभु जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया, महाप्रभु जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और बस चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। इसी समय होनहार की खेल है, होनहार की खेल है। अचानक एक विप्रो ब्राह्मण आ गया, जो महाप्रभु के चरण में जिसका बहुत विश्वास आस्था है, प्यार है, वो आके प्रभु का चरण पकड़कर विनती किए, एक प्रार्थना आपका चरण में हम करेंगे, आप इसको मंजूर करना, आप इसको मंजूर करना। क्या प्रार्थना, क्या बोला? एक वस्तु मांगो देहो प्रसन्न होइया। एक चरण पकड़ के ये प्रार्थना, एक वस्तु मांगो, कृपा करके इसको मंजूर करो प्रभु। आशी निवेदन करे चरणे धरिया, एक वस्तु मांगो देहो प्रसन्न होइया। सकल सन्यासी मुई कोइनु निमंत्रण। मायावादी वाराणसी में जितना सारे सन्यासी हैं, सब कोई को मैंने न्योता दिया, निमंत्रण किया। यदि अगर आप आओगे तो मेरा ये जो भंडारा है, उत्सव है, ये पूर्ण हो जाएगा। सन्यास सकल सन्यासी मुई कोइनु निमंत्रण, सारे सन्यासियों को हमने निमंत्रण किया। अगर आप इस निमंत्रण में आओ, यदि तुम्हें यदि आइसो पूर्ण है मोर मन, आप अगर आओ तो मेरा मन पूर्ण होता है। ना जाओ सन्यासी गोष्ठी यहाँ मी जानी। मेरे को मालूम है, आप सन्यासियों का
गोष्ठी में कभी नहीं जाते हो, लेकिन कृपा करके स्वीकार करना, मोरे अनुग्रह करो निमंत्रण माने, मेरे को अनुग्रह करो, कृपा करो, ये निमंत्रण को मानकर स्वीकार करके। और प्रभु भी ऐसा जाल बिछाया, प्रभु भी इतना लीला, सुंदर लीला रचाया। ये तो प्रभु ही है। प्रभु हंसी निमंत्रण कोइलो अंगीकार, प्रभु मुस्कुराकर ये निमंत्रण को स्वीकार कर दिया। बड़ा आश्चर्य की बात है, जबकि महाप्रभु जिंदगी में कभी भी ऐसा भंडारा स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज क्या लीला है भगवान का, कौन जाने। प्रभु आसी निमंत्रण कोइलो अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लगी ए भंगी था। वो जो सन्यासी का गोष्ठी आएगा ना, हजारों हजारों सन्यासी ये विप्रो का घर में, इसका फायदा लेने के लिए महाप्रभु ने सोचा, महाप्रभु जी ने सोचा यही मौका है। महाप्रभु जी ने सोचा हाँ यही मौका है, इनको उद्धार करने का यही मौका है। प्रभु हंसी निमंत्रण कोइलो अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लगी भंगी था। सन्यासियों को कृपा करने के लिए प्रभु ने जाल बिछाया। से विप्रो जानेन प्रभु ना जान कर घो, वही विप्रो भी इसको पता है कि प्रभु किसी का घर नहीं जाता, प्रभु किसी का घर नहीं जाता, इसको भी मालूम है, इसको भी मालूम है। से विप्रो जानेन, वही विप्रो को ये मालूम है प्रभु किसी हालत में किसी का घर जाता नहीं। तार प्रेरणाएं तारे उत्ताग्रह करे। महाप्रभु जी ने इनके अंदर में परमात्मा का रूप में बैठे हुए हैं। महाप्रभु जी ने इनको अंदर में प्रेरणा दिया ताकि ये मेरे को बार बार प्रार्थना करे, प्रभु निमंत्रण स्वीकार करो, निमंत्रण। ये प्रभु ने करवाया। से विप्रो जानेन प्रभु ना जान कार घरे, तार प्रेरणाएं तारे उत्ताग्रह करे। आर दिने गेला प्रभु से विप्रो भवने। उसी दिन महाप्रभु समय के अनुसार उसी विप्रो का घर पहुँचे। आर दिने गेला प्रभु से विप्रो भवने, और विप्रो का घर में पहुँचे उसी दिन, और देखा चारों ओर मायावती सन्यासी सारे के सारे बैसा हुआ है। चारों ओर देखी लेन बसियाचेन सन्यासी घने। सन्यासी गणों को प्रणाम किया ऐसा करके प्रभु विनय का अवतार है, साक्षात सब कुछ प्रभु का अंदर में। आहा जय हो। सभा नमस्करी गेला पादो प्रक्षालने। सब कोई को दंडवत करके प्रभु पैर धोने के लिए गया, और पैर धोके जहाँ पैर धोआ वो चारों ओर पानी, पैर धोने का व्यवस्था है, एक व्यवस्था है। प्रभु वहाँ पैर धोकर वहीं बैठ गया। क्या आप बैठे हुए क्या? प्रभु का पैर धोने का जो जगह जहाँ धोया है वहाँ बैठ गया प्रभु। सभा नमस्करी गेला पादो प्रक्षालने, पादो प्रक्षालिया बसिला से स्थाने। बसिया करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश। उसी जगह प्रभु गंदा जगह पे प्रभु बैठ गया, बैठ के कुछ ऐश्वर्य प्रकट किया। कौन सी ऐश्वर्य?
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ। क्या ঐশ্বর্য? মহা তেজময় বপু কোটি সূর্যাভাস। বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ, মহা तेजमय बपू कोटि सूर्याभास। करोड़ों 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 सूरज भगवान एक जगह उदित होने से क्या होता है, करोड़ों सूरज का माफिक इफालजेंस, महा तेजमय बपू कोटि सूर्याभास प्रकट किया। लेकिन एक सूर्य का ताप सहन करना मुश्किल है, कहाँ से सवाल आ गया करोड़ों सूर्यों का ताप। यहाँ एक बात ध्यान देना योग्य है, महा तेजोमय बपू, क्या लिखा? महा तेजोमय बपू, महा तेजोमय बपू और कोटि सूर्याभास, कोटि सूर्यों का आभास। आभासा तमो व्याख्या किया चतुश्लोकी में। सूरज भगवान का अगर तस्वीर पानी में गिरा, सूरज भगवान का तस्वीर अगर पानी में गिरा, ये पानी में गया, ये आभास, ठीक है ना। ये जो महाप्रभु जी ने किया है, इसमें एक विशेष है, हो सके करोड़ों सूर्यों का माफिक ऐश्वर्य बसिया करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महा तेजोमय बपू कोटि सूर्याभास। जब निताई चरण कमलो कोटिचंद सुशीतल बोल सकते हैं, तो गौरांग चरण कोटिचंद सुशीतल नहीं होगा क्या? आप समझा नहीं। निताई पद कमलो कोटिचंद सुशीतल, करोड़ों करोड़ चंद्रमा। तो ये गौरांगो ठीक है, गौरंग महाप्रभु उदय हुआ है, दिखाया अपना इफालजेंस, लेकिन फिर भी वो ताप में आनंद है, वो ताप में जलन नहीं है। वो जो ताप है उसमें कोई जलन नहीं है, आनंद है। बसिया करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाश, महा तेजोमय बपू कोटि सूर्याभास। कोटि सूर्यो ने कोटि सूर्याभास, करोड़ों सूर्य, उसका ताप तो बहुत कष्ट होगा ना। प्रभावे आकर्षिला सब सन्यासीर मन, प्रभु हर कोई का हृदय में परमात्मा का रूप में बैठा हुआ है। प्रभु हर किसी का हृदय में परमात्मा का रूप में बैठा हुआ है, सो आकर्षण किया। ऐसे तो भगवान ही सब आकर्षण का मूल है। कृष्ण और गौरांगो ये तो मूल है। प्रभावे आकर्षिलो सब सन्यासीर मन, प्रभाव के द्वारा सारे सन्यासी का मन को आकर्षण किया, और सारे के सारे सन्यासी उठ के खड़ा हो गया। सारे के सारे सन्यासी उठकर खड़ा हो गया। खड़ा हो गया सम्मान देने के लिए। उठिला सन्यासी सब छाड़िया आसन, अपना अपना जो आसन है उसको छोड़कर उठ के खड़ा हो गया। उन सन्यासियों में एक सन्यासी है, उसका नाम है प्रकाशानंद सरस्वती। प्रकाशानंद नामे सन्यासी प्रधान। इस सारे सन्यासी गोष्ठियों का अंदर में प्रधान है प्रकाशानंद। प्रकाशानंद नामे सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिलो किछु करिया सम्मान। प्रकाशानंद सरस्वती महा तेजोमय बपू, जो चैतन्य गोसाई को प्रकाशानंद आदि हर वक्त निंदा किया। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हमारा संप्रदाय सन्यासी वेदांत तो नहीं सुनता है। हे भावुकों के सामने नित्य कीर्तन, क्या बात है? वेदांत तो नहीं सुनता है, फालतू है, महा ठग है, धोखेबाज है। वही प्रकाशानंद
अब जब आमना सामने आ गया, उसका हो गया छुट्टी। प्रकाशानंद नामे सन्यासी प्रधान प्रभु के कहिलो किचु कोरिया सम्मान। प्रभु को सम्मान करके क्या किया? प्रभु को सम्मान दिखाने के लिए बोला, यहाँ आइसो गोसाई सुनो श्रीपाद अपवित्र स्थाने वैश्य कीबा अवसाद। यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आओ, यहाँ आओ, वहाँ क्यों बैठे हो? छी 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 छी, ना ना ना, आओ गोसाई, हे सुनो श्रीपाद, आप अपवित्र स्थान में बैठ गया, क्या कारण है, क्या दुख है आपका बताओ? यहाँ आइसो गोसाई सुनो श्रीपाद अपवित्र स्थाने वैशो किबा अवसाद। क्या तुम्हारा मन का दुख है? वहां बैठ गया, कोई है क्या? प्रभु ने अभी जाल बिछाया, मछली पकड़ने के लिए प्रभु ने जाल बिछाया। अब जाल बिछा के धीरे धीरे जाल को उठा रहा है। प्रभु कहे आमी होई हिंद संप्रदाय। क्या देखो? प्रभु ने बताया हम बड़ा नीचा संप्रदाय है। कितना दैन्य है देखो। प्रभु कहे आमी होई हिंद संप्रदाय, तुम सबार संप्रदाय बसीते न जुआ। आप लोग ऊंचा संप्रदाय का है, आप लोग सारे ऊंचा संप्रदाय, मैं नीचा संप्रदाय का हूँ। हम कैसे बैठे भला, हम भला कैसे बैठे आप लोगों के साथ? प्रभु कहे आमी हुई हिंद संप्रदाय, तुम्हारा सबार संप्रदाय बसीता न जुआ। हमारा अधिकार नहीं है आपका संप्रदाय में बैठे। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया बसाइल सब मध्य सम्मान करिया। प्रकाशानंद स्वयं उठ के महाप्रभु का हाथ पकड़ा, करके बोले इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया बसाइल सभा मध्य सम्मान करिया। सभा का बीच में प्रभु का हाथ पकड़कर सभा का बीच में बैठाया, सम्मान दिखा और पूछना शुरू किया, तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती शिष्य ताते तुम्हें धन्य। वो आप ही का नाम है श्री कृष्ण चैतन्य? अच्छा अच्छा, आप ही केशव भारती जी का शिष्य है? वाह वाह, बहुत अच्छा, आप धन्य हैं। पूछ लो मैं जिज्ञासी लो, तुम्हारा नाम ही है श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती के शिष्य? अरे ताते तुम्हें धन्य, बड़ा धन्य है आप। तो फिर सांप्रदायिक सन्यासी तुम ही रहो यही ग्राम। आप तो सांप्रदायिक सन्यासी हो, सांप्रदायिक सन्यासी तुम ही रहो यही ग्राम में। आप संप्रदाय के सन्यासी हो, इसी गांव में रहते हो, कि क्या कारण है कि हम लोगों का साथ आपका कोई भेद तक नहीं है? क्या कारण है, क्या वजह है कि आप हम लोग का पास आते नहीं हो, कभी संग नहीं करते हो? सांप्रदायिक सन्यासी तुम एक ही हमारा ही संप्रदाय का सन्यासी हो। प्रभु कहे हैं, प्रकाशानंद सरस्वती पूछा आप सांप्रदायिक सन्यासी हो, सांप्रदायिक सन्यासी तुम हो, इसी गांव में रहते हो, क्या वजह है, क्या कारण है हम लोगों का साथ आपका कोई भेंट नहीं होता? और क्यों सन्यास लेकर आप नित्य कीर्तन करते, हरि बोल क्यों करते हो? क्या कारण है? सन्यासी होइया करो नर्तन गायन। अरे सन्यासी का थोड़ी ये सब काम है। सन्यासी तो बैठेगा, वेदांत तो पाठ करेगा, शांत हो जाएगा। अब क्या करते हो? सन्यासी हो के आप नर्तन कीर्तन करते हो और भावुकों का साथ मिलकर नित्य कीर्तन करते हो। सन्यासी हैया करो नर्तन गायन,
भावुक सब संगे लइया करह कीर्तन। भावुकों के साथ इमोशनलिस्ट जो है, सब इमोशन है, सब इमोशनल पर्सनैलिटी, ये लोगों को लेके आप कीर्तन करते हो। सन्यासी हुईया करो नर्तन गायन, भावुक सब संगे लइया करो कीर्तन। वेदांतो पठन ध्यान सन्यासी धर्म, सन्यासियों का धर्म है वेदांत पाठ करना, ध्यान करना, ये सन्यासी का धर्म। इतना दिनों से हम लोग ये सब जानते आए हैं। इतना दिनों से हम लोग ये मालूम है वेदांत पठन ध्यान सन्यासी का धर्म। ये सारे सन्यासी का धर्म छोड़कर ताहाछाड़ी करो क्या न भावुकेर कर्म। ये वेदांत पाठ छोड़कर ध्यान छोड़कर क्यों ऐसा करते हो? वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्मो, यहाँ छाड़ी करो क्या न भावुकेर कर्म। ये छोड़कर क्यों ऐसा कर रहे हो? क्यों ऐसा करते हो? वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्मो, ताहाचारी करो केन भावुकेर कर्म। भावुकों का कुकर्म है, ये क्यों कर रहे? क्यों करते हो ऐसा? क्यों ऐसा करते हो? वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्मो, ताहाचारी करो केन भावुकेर कर्म। प्रभावे देखिए तुम्हारा साक्षात नारायण, आपका जो प्रभाव देखा है इससे लगता है कि आप नारायण हो। देखो मायावादी का मुख में भी नारायण शब्द आ गया। देखो मायावादी का जबान पे भी नारायण शब्द आ गया। जो मायावादी कभी नारायण कृष्णो राम कभी नहीं कहते, ब्रह्म आत्मा माया ये सब लेके व्यस्त रहते हैं। हर वक्त ब्रह्म माया काल सब जीव सब लेके व्यस्त। आज वही मायावादी वो नारायण बोल दिया। हमारा सामने भी मुसलमान मिस्त्री है, मुसलमान लोग काम करते थे। हमने बोला तुलसी वेदी ऐसा इधर करना, नहीं महाराज तुलसी वेदी इधर करो अच्छा रहेगा। तुलसी वेदी इधर करके और उसमें एक राधा कृष्ण का एक पत्थर का जो बना उसे टाइल्स है उसमें चिपका दो। मैंने हंसना शुरू कर दिया, है तो मुस्लिम लेकिन मेरे को ये बताया, मेरा बड़ा आनंद हुआ। वाह, आज वो कृष्ण राम बोल दिया, राधा कृष्ण का यहाँ टाइल्स लगा दो, यहाँ अच्छा लगेगा। घुमा फिरा के किसी को राम कृष्ण हरि बुलवाना है। महाप्रभु जी ने ये लीला किया, काजी का पास गया, काजी के पास भी ये लीला किया। काजी को महाप्रभु बोला राम कृष्ण कहो, बोले काल कहेंगे राम कृष्ण जाओ। अब आप तो बोल दिया। महाप्रभु बोला अभी बोलो राम कृष्ण बोलो, जाओ जाओ जाओ, काल बोलेंगे राम कृष्ण। राम कृष्ण तो बोल ही दिया। एक गदाधर दास रहते थे, एक है गदाधर पंडित और एक गदाधर दास रहते थे। ये आड़िया दहों दक्षिण, ये जो कलकत्ता नॉर्थ कलकत्ता है, ये जो नॉर्थ कलकत्ता है, उत्तर कलकत्ता नॉर्थ कलकत्ता का एक्सट्रीम दक्षिणेश्वर बोल के एक जगह है मायावादियों का, उसका नजदीक इसका नाम है आड़ियादह। वहाँ एक भक्त रहता था महाप्रभु का,
जिसका नाम है गदाधर दास। इन्होंने कितने को भक्ति दिया, आय हाय, सबको ये क्षमता है। तो ये मायावादी आज इनके जबान से नारायण शब्द निकाल गया, ये मायावादी है, आज नारायण शब्द निकाल गया। प्रभावे देखिए तुम्हारा साक्षात नारायण, देखने में साक्षात नारायण लगता है, आप ना सुंदर दिखने में, हाय हाय। तो क्यों आप ऐसा नीचा काम करते हो? प्रभु को है प्रभावे देखिए तुम्हारा साक्षात नारायण, देखने में साक्षात नारायण जैसा है, तो क्यों ऐसा नीचा आचार करते हो? वेदांत तो नहीं सुनते हो। प्रभु अभी अपना जाल बिछाया, जाल को उठा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद यह कारण, प्रभु कहे श्रीपाद सुनो इसका कारण। गुरु मोरे मूर्खो देखी कोरिलो शासन। ये प्रभु मायावादी को शिक्षा देने के लिए, प्रभु मायावादी को शिक्षा देने के लिए, हम लोगों को सिखाने के लिए प्रभु ये लीला रचा रहे, जाल बिछाया। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद यार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिलो शासन। गुरु मेरे को मूर्ख देखकर शासन किया। तुम मूर्ख हो, मूर्ख तुम्हें, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम मूर्ख हो, वेदांतों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। वेदांतों में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मूर्ख तुम्हें, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम ये कृष्ण मंत्र जपते चलो। तुम एक कृष्ण मंत्र जपते चलो, कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र सार। कृष्ण मंत्र जपते चलो, क्योंकि कृष्ण मंत्र होते हबे संसार मोचन। कृष्ण मंत्र से तुम्हारा संसार मोचन हो जाएगा, और कृष्ण नाम से तुमको कृष्ण चरण मिलेगा। कृष्ण मंत्र होते हबे संसार मोचन, और कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण, बस हो जाएगा। और गुरु जी ने मेरे को ये सब बताया, मूर्ख तुम्हें, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जपो सदा, यही मंत्र सार। कृष्ण मंत्र होते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण। नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्मो, सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मानो। गुरु जी ने मेरे को ये सिखाया। नाम के अलावा कलिकाल में और कोई धर्म नहीं है। कलिकाल में नाम के अलावा, नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्मो, सर्वमंत्र सार नाम यही, सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मत। एत बोली एक श्लोक शिखाइल मोरे, कंठ करी से ही श्लोक करियो विचारे। नाम के अलावा, नाम बिना कलिकाले नहीं आ धर्मो, सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मत। ऐसा बोलने का बाद, एतो बोली एक श्लोक सिखाइल मोरे, इतना बोलने का बाद एक श्लोक मेरे को सिखाया। कंठ करिए श्लोक करियो विचारे, मुखस्थ करके, मुखस्थ कर लेना, मुखस्थ कर लेना, कंठ कोरी यही श्लोक करियो विचारे। ये श्लोक क्या है ना? बृहद नारदीय वचन है, बृहद नारदीय वचन। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम,
कलौ नस्तेव 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 गतिरन। हरिनाम बिना, नाम बिना कलिकाल में नहीं अधर्म। सर्वमंत्र सार, यही सर्वशास्त्रों मन। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। दूसरा कोई रास्ता नहीं नाम छोड़कर। नाम ग्रहण करने से क्या होता है? तमाम शास्त्रों का यही विचार है, हर जगह एक ही विचार है। मैंने गुरुजी से मेरे को ये आज्ञा मिला है, यही आज्ञा पाइया नाम लोई अनुक्षण। इसी आज्ञा को प्राप्त करके, यही आज्ञा पाइया नाम लोई अनुक्षण, इसी आज्ञा को प्राप्त करके मैं अनुक्षण हर वक्त नाम लेते रहता हूँ। नाम नाम अकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति तत्तार पिता नियमित स्मरण कालो, इतदिशी तब कृपा भगवान महापी दुर्दैव मितिशम मिहाजनी नानुराग। नाम का अंदर सर्वशक्ति नामे दिलो कोरिया विभाग, आमार दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। এই आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण, नाम लईते लईते मोर भ्रांत हईल मन। प्रभु गुरु जी का आज्ञा लेकर मैं अनुक्षण नाम लेते रहता हूँ। यही आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण, नाम लईते लईते मोर भ्रांत हईल मन। धैर्य धरिते नारी हईलाम उन्मत्त, मेरा धैर्य खो गया। इतना नाम का प्रभाव है, असर पड़ा मेरा ऊपर। धैर्य धरिते नारी हईलाम उन्मत्त, पागल हो गया। और नाम का प्रभाव से हंसना शुरू कर दिया, कानना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, हंसना गाना सब। हंसी कांदी नाची गाई जैसे उन्मत्त। अब मैं हंसता हूँ, रोता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, जैसे उन्मत्त, पागल का माफिक, पागल का माफिक। ये अपने आप जोर जबरदस्ती में नहीं कर रहा हूँ। गुरु जी का कहने से जो निरंतर नाम लिया, नाम ने मेरे को बस में ले लिया। ये हरिनाम ने मेरे को बस में ले लिया। अब मैं अपना अधीन नहीं हूँ। मेरा हंसना कांदना नाचना गाना ये अपने आप होते रहते। तबे धैर्य कोरी मने कोरिलाम विचार, तब मैं बहुत धैर्य के साथ विचार किया। कृष्ण नाम का प्रभाव से मेरा मन को छा लिया, विषय हट गया। कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन्न हईल आमार। कृष्ण नाम के द्वारा मेरा ज्ञान आच्छन्न हो गया। यहाँ कोई गलत ना समझे। यहाँ अगर कोई अगर बोले, महाप्रभु जी ने खुद बताया, कृष्ण नाम के द्वारा हमारा ज्ञान आच्छन्न होइला हमारा। अरे कृष्ण नाम के द्वारा ज्ञान आच्छन्न हो गया मतलब क्या है? तब तो हम काल से नाम नहीं करेंगे ना। कृष्ण नाम के द्वारा ज्ञानाच्छन्न होइला हमारा मन। हमारा मन में महाप्रभु का ये लीला है। मन में जितना सारे विषय है, मेरा मन में जितना सारे कुछ है भावना, जितना सारे चिंतन है, ज्ञान है, सबको ढक्कन। कृष्ण नाम हमारा जिंदगी में एक बड़ा अनोखा वस्तु रूप में उदित हो गया, एब्सोल्यूट वस्तु।
कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन्न होइल अमार, कृष्ण नाम के द्वारा मेरा जो जगत का जो ज्ञान है, महाप्रभु का अंदर जगत का ज्ञान नहीं है, फिर भी बोल रहा है शुद्ध बुद्ध में खो गया। कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन्न होइल अमार, मैं पागल हो गया। पागल होइलाम आमे धैर्य नहीं मोने, मन का अंदर में कोई धैर्य नहीं है। लेकिन भजन में धैर्य बड़ा चीज है, ये तो मायावादी को सिखाने के लिए। नाम का प्रभाव से अगर मैं धैर्य खो बैठा है तो अच्छा है, ये तो सबसे अच्छा है। ये तो दुनियादारी का कुछ चीज के लिए धैर्य खो गया ऐसा नहीं है। पागल होइलाम आमी धैर्य नहीं मने, पागल हो गया मैं, धैर्य मन में नहीं है। ऐतो चिंती, इतना चिंता करके इतना चिंता करके मैंने गुरु चरण में निवेदन किया। ये मेरा ऐसा हालत गुरुजी कैसे पैदा हो गया? तबे धैर्य धरी मने करिलाम विचार, कृष्ण नामे ज्ञानाच्छन्न हईल आमार, पागल हईलाम आमी धैर्य नहीं मने, एत चिंती निवेदिलाम गुरुर चरणे। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार फल, जपते जपिते मंत्रो करिल बाबा। कैसा मंत्र गोसाई, कैसा मंत्रो गोसाई आपने मेरे को दे दिया, जिस मंत्रो जप करते करते मैं पागल बन गया। क्या असली बात तो ये है, महाप्रभु ये तो हम लोगों को सिखाने के लिए बोल रहे हैं। कृष्ण मंत्रों के द्वारा पागल होना ही तो जरूरी है, यही तो हम लोगों का मकसद होनी चाहिए, ये तो टारगेट होनी चाहिए। महाप्रभु जी ने तो शिक्षाष्टक में ये बता दिया, जीवन का स्वार्थक तो इसी में है, जिंदगी का सक्सेस स्वार्थकता इसी में है कि कृष्ण मंत्रों के द्वारा, कृष्ण नाम के द्वारा मैं पागल बन के नित्य कीर्तन करूं, जो सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवत मित्र में बता दिया। कल हम चर्चा करेंगे। कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव। मैंने गुरुजी को प्रश्न किया, गुरुजी क्या मंत्र आपने दिया है? किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार फल। गुरुजी को प्रश्न किया, गुरुजी क्या मंत्र आपने दे दिया, जे जपते जपते मेरे को पागल बना दिया। नाचा हंसाए नाचाए मोरे कराए क्रंदन, इस मंत्र के द्वारा मेरा हंसना आता है, नाचना, कांदना, रोना आता है। गुरुजी मेरा ये प्रार्थना सुनकर, एतो सुनी गुरु मरे करिला वचन, कहिला वचन, बलिला वचन। हंसाए कांदाए मोरे, हंसाए नाचाए मोरे कराए क्रंदन, एतो सुनी गुरु मरे करिला वचन। इतना सुनने के बाद गुरु मेरे को एक उपदेश दिया, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव। कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है, जो जप करता है कृष्ण के चरण में इसका भाव उपजाए। कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्णे उपजय भाव। कृष्ण नाम महामंत्र का यही स्वभाव है, जो जप करते हैं कृष्ण चरण में उसका भाव उत्पन्न होता है। जय जपे तार कृष्ण उपजय भाव। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थो, कृष्ण संबंधित जो प्रेम है इसका नाम है परम पुरुषार्थो। धर्मो अर्थो काम मोक्षो ये तो कुछ भी नहीं, धर्मो अर्थो काम मोक्षो ये तो है ही है, धर्मो अर्थो काम मोक्ष तो है ही है, लेकिन पांचवा जो है पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम,
कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तीनों तुल्य चारि पुरुषार्थ। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेमा, कृष्ण विषयक प्रेमा, कृष्ण कृष्ण संबंधित, कृष्ण संबंधित जो प्रेमा है ये परम पुरुषार्थ है। क्योंकि ये परम पुरुषार्थ है, और परम पुरुषार्थ तो है ही है, परम पुरुषार्थ तो है ही है, लेकिन पंचम पुरुषार्थ भी है। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, जार आगे तीनों तुल्य चारि पुरुषार्थ। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ होता है जिनके सामने तिनका का माफी लगे, जिनके आगे तिनका का माफी लगेगा, जो पुरुषार्थ चारि पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि जो है कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थो, जार आगे तीनों तुल्य चारि पुरुषार्थो। कृष्ण प्रेमा का सामने चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मुख्यो, ये तिनका का बराबर हो जाएगा। इतना तुच्छ है, इतना तुच्छ है कि तिनका का बराबर हो जाएगा। कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थो, जिनके आगे तीनों तुल्यो चारि पुरुषार्थो, चार पुरुषार्थो तिनका का मापिक तुच्छ है। पंचम पुरुषार्थो प्रेमानंद अमृत सिंधु, पंचम पुरुषार्थो प्रेमानंदामृतो सिंधु, ब्रह्मादि आनंदो जार नहे एक बिंदु। पंचम पुरुषार्थो कृष्ण प्रेमा अमृत सिंधु है, जिनके सामने ब्रह्मानंदो, जिनके सामने ब्रह्मानंदो ब्रह्मादि आनंदो एक बूंद का बराबर नहीं है। जो ब्रह्मानंद है, ये ब्रह्मानंदो इनके सामने एक बूंद भी नहीं टिक सकता। पंचम पुरुषार्थो प्रेमानंदामृत सिंधु, ब्रह्मादि आनंदो जार नहे एक बिंदु। ब्रह्मानंदो आदि एक बूंद का बराबरी नहीं समझो, ब्रह्मानंदो एक बूंद का बराबर नहीं जान। कृष्ण नामेर फल प्रेमा, कृष्ण नाम का फल है प्रेमा। तमाम शास्त्रों में ये बात का जिक्र किया, भाग्य से ही प्रेमा तुम्हार कोरिलो उदाय। महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, गुरुजी मेरे को बोला, महाप्रभु कह रहे हैं गुरुजी मेरे को बोला, कृष्ण नाम जपने का यही तो अल्टीमेट रिजल्ट, दैट इज द फाइनल टारगेट which already you receive. So you are lucky. Why you are anxious? कृष्ण नामेर फल प्रेमा, सर्वसमान शास्त्रों में ये जिक्र किया। अहो भाग्य से ये प्रेमा, अहो भाग्य से ये प्रेमा तुम्हारा हृदय में उदित हुआ है। कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्रे कय, भाग्य से ही प्रेमा तुम्हार कोई लो होता है। अहो भाग्य से ही प्रेमा तुम्हारा हृदय में पैदा हुआ है। प्रेमार स्वभावे, प्रेम का स्वभाव ऐसा है कि चित्तो अतोनु, इस शरीर और चित्तों को ऐसा ट्विस्ट कर देता है, प्रेम से बांध लेता है कि आप अगर इसमें प्रविष्ट हो जाओ, निकालना संभव नहीं। प्रेमार स्वभाव, कृष्ण प्रेम का स्वभाव ये है कि चित्तो और तनु का विकार पैदा करते। न प्रेमार स्वभाव करे चित्तो तनु खोप,
चित्तो तनु का क्षोभ उत्पन्न होता है। प्रेम का ही नेचुरल धर्म। दिस इज द नेचुरल धर्म ऑफ प्रेमा। प्रेम होने से जड़ जगत का कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्रेमार स्वभाव करे चित्तो तनु क्षोभ, चित्तो तनु का क्षोभ पैदा कर देता है प्रेमार स्वभाव। कृष्ण चरण प्रांते उपजय लोभ, और कृष्ण चरण का प्राप्ति करने के लिए लोभ पैदा होता है। कब हमको प्रभु का चरण मिलेगा। प्रेमार स्वभावे करे चित्तो तनु क्षोभ, कृष्ण चरण प्राप्ति उपजय लोभ। कृष्ण चरण प्राप्ति करने के लिए लोभ पैदा होता। और प्रेमार स्वभावे भक्तों नाचे कांदे गाए। प्रेम का स्वभाव ऐसा है कि ये उन्मत्त तो पागल बना देता है। प्रेमार स्वभावे भक्तों हासे कांदे गाए। क्या प्रहलाद महाराज पागल हो गया? प्रहलाद महाराज क्या पागल हो गया था? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मेरा हंसना कादना नाचना सब कृष्ण भगवान का चरण में प्रेम की कारण। रुदती रोति गायति उन्माद बद लोक भाई हो। बाहरी दुनिया में कितना लोग है, क्या कर रहे हैं ये मालूम नहीं। इतना बैठ डुबकी लगाया। प्रेमार स्वभावे भक्तो हासे कांदे गाय, उन्मत्त होइया नाचे इति उति धाय। उन्मत्त होकर इति उति दौड़ना नाचना शुरू कर दे। ये नाम का ही प्रभाव है। और सेद शरीर में पसीना आता है, शरीर में सेद कंप आता है, शरीर हिलना शुरू कर देता। तो सेद कंपो रोमांचो, शरीर का जो रोमकूप है सब खड़ा हो जाएगा सारे। शेद कंपो रोमांचाश्रु गदो गदो वैवर्णो, शरीर फेड हो जाता है, सेकन हिलना शुरू कर देता है, और गदो गदो रूप हो जाता है, वैवर्णो शरीर फेड हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है। कभी विषाद धैर्य गौरवो हर्षो दैन्यो, कब क्या होता है अलग अलग सा प्रेम का विकार, प्रेम का लक्षण शरीर में प्रकट हो जाता है। शेद कंपो रोमांचाश्रु गदो गदो वैवर्णो उन्माद विषाद धैर्य गौरव हर्षो दैन्य। कभी उन्माद हो जाता है, विषाद ग्रस्त प्रभु नहीं मिला, ऐसा भी हो जाता है। ताले उन्माद विषाद धैर्य गौरवो हर्षो दैन्यो, इतना सारे एट ए टाइम, जितना सारे विकार। कभी उन्माद हो जाता है, कभी विषाद हो जाता है, धैर्य टूट जाता है, धैर्य रहता भी है कभी। उन्माद विषाद धैर्य गौरवो हर्ष दैन्यो एतो भावे प्रेमा भक्त गणेरे नाचाए। इतना अलग अलग रास्ता से भगवान को संतुष्टि विधान करने का प्रयास चेष्टा करते जो नवद्वीपवासी। एतो भावे प्रेमा भक्तगणे नाचाए, भक्तगणों को प्रेमा नचा रहा है। कृष्णेर आनंदामृतो सागरे भाषाए, कृष्ण जो अनंत आनंदमय है, कृष्णेर आनंदामृतो सागरे डूब भाषाए। कृष्णों का जो अमृतमय आनंद है इसमें भिगो देता है, डुबा देता है। यही भावे प्रेमा भक्तगणेरे नाचाए, कृष्णेर आनंदामृतो सागरे भाषाए। ये कृष्णों का आनंद का समुद्र
इसमें तैरते रहते हैं, भासते। कृष्णेर आनंदो आनंदामृत सागरे भाषा, कृष्ण का जो आनंद समुद्र है उसमें भाषा क्या रखता है, डूबता नहीं। भालो हईलो पाइले तुम्हें पंचम पुरुषार्थ, गुरु ने बताया, अच्छा हुआ, जो वेरी रेयर है। गुरु ने बोला वह अच्छा हुआ, भालो हईलो पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थ, तो अच्छा हुआ। गुरु जी ने बोला अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ, आप कृष्ण प्रेम पा गया। जिसके लिए कितना कसरत करना पड़ता है, कितना प्रयास प्रचेष्टा, उसके बाद भी होता नहीं, लेकिन आपका अंदर में एक प्रेम हो गया। भालो हईलो पाइले तुम्हें परम पुरुषार्थो, तुम्हार प्रेमेते आमी हईलाम कृतार्थो। तुम्हारा प्रेम देखकर मैं कृतार्थ हो गया। गुरुजी ने ये बताए, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन। गुरुजी ने आदेश दिया, ठीक है, नाचना गाना कीर्तन करना ही करो करो। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजा। ठीक है, नाचना गाना जो इच्छा है करो भगवान का सेवा के लिए, भक्तों गणों का संगे, अकेला नहीं। नाचो गाओ भक्तों संगे करो संकीर्तन, भक्तों का संगे कीर्तन करो, और कृष्ण उपदेश देकर, और कृष्ण नाम का उपदेश देकर जगतवासी को परित्राण करो। कृष्ण नाम का उपदेश देकर सर्व जगतवासी को उद्धार करो। इतना बोलकर गुरुजी मेरे को श्लोक सिखाया। इतना बोलकर गुरुजी मेरे को श्लोक सिखाया। पहले बोला नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश करके जगत जन को, जगतवासी को उद्धार करो। इतना बोल के एक श्लोक मेरे को सिखाया था गुरुजी। भागवतेर सार यही बोले बार बार, भागवत जी महापुराण का यही सार वस्तु है, प्रेम। भागवत जी महापुराण का यही सार वस्तु प्रेम है। भागवत जी महापुराण से उठाया, देखो, एवं व्रत सप्रिय नाम कृता यातानुरागो दूतचित्त उच्चई हसती अथ रोदिति रौति बद हसती अथ रोदिति रौति गायति उन्मादवद नित्यति लोकवाह्यो। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराग दूतचित्त उच्चई हसति अथो रुदिति रौति गायति उन्मादवत नित्यति लोकवाह्यो। कृष्ण नाम का सेवा का व्रत ग्रहण करके, कृष्ण नाम सेवा का व्रत ग्रहण करके पुरुष विवश हो जाता है, विवश हो जाता है होके प्रियतमो कृष्ण का नाम कीर्तन में अनुराग के कारण हृदय पिघल जाता है प्रेम के मारे। चारों ओर का आदमी भी उसका ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। एवं व्रत सप्रिय नाम कीर्ता जातानुराग दूतचित्त उच्चई हसति अथो रुदिति रोति गायति उन्मादवद नित्यति लोकवाह्यो। कहाँ कौन है इसका परवाह नहीं है। कृष्ण प्रेम ऐसा है, लोग को डुबा देता है। कृष्ण नाम व्रतो पुरुष
अवस्थित होके प्रियतम कृष्ण का नाम कीर्तन में यातानुराग वस्तु तो हृदय पिघल जाता, हृदय पिघल जाता है। उन्माद का मापिक लोगों को विचार, लोगों का कौन कहाँ है क्या बोलेगा विचार छोड़कर अपेक्षा शून्य होकर कदापि हंसता है, कदापि रोता है, कदापि चित्कार करता है, नित्य कीर्तन करता है, नित्य करते रहते हैं, कदापि ऐसा भी होता है। नित्य करना शुरू कर देता है लोकवाह्यो। तार এই বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি। गुरुजी का ये जो उपदेश है, गुरुजी का जो उपदेश है, ये उपदेश मेरा उपदेश का ऊपर बड़ा भरोसा है। यही तार वाक्य আমি दृढ़ विश्वास करी। इनके गुरुजी का उपदेश के कारण मैं ये नित्य कीर्तन करता, मेरा बड़ा भरोसा है, मेरा बड़ा भरोसा है गुरुजी का ये वाक्यों के ऊपर। यही तार वाक्य में दृढ़ विश्वास करी, निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करी। इसी बात पर भरोसा रख के मैं संकीर्तन करता हूँ। से कृष्ण नाम कभू गवाए ना चाहे, ये कृष्ण नाम कभू मेरे को मजबूर कर देता है गान गाने में, नृत्य करने में। यही कृष्ण नाम कभू गवाए नाचाए, गाई नाची नहीं आमी आपन इच्छा है। अपना मनमानी में नाचना गाना करता नहीं हूँ। गुरु जी का ये बात पर भरोसा रख के मैंने करता हूँ। कृष्ण नामे एक आनंद सिंधु आस्वादन, कृष्ण नाम का अंदर में जप करते करते आनंद सिंधु, अपार आनंद सिंधु का आस्वादन होता है। ब्रह्मानंदो इनके सामने एक छोटा सा गड्ढा का बराबर, खद्योतोत्सम। कृष्ण नाम से जो आनंद सिंधु उछल पड़ते हैं, कृष्ण नाम से जो आनंद सिंधु उछल पड़ते हैं, ब्रह्मानंदो इनके सामने बड़ा छोटा सा पानी का एक थोड़ा सा पानी का व्यवधान है। मतलब एक खाल है और छोटा सा कैनल है देखने में। ये कृष्ण नामे जे आनंदो सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंदो तार आगे खद्योतोत्सम, कुछ नहीं है। तत् साक्षात्करण आल्याद विशुद्धादि स्थित समय हरिभक्ति शुद्धोदय में आता है ऐसा। तत्साक्षात करणाल्लादो विशुद्धादि स्थित में सुखानी गुस्पादयन्ते ब्रह्मण्योपि जगत गुरु। प्रभु का ये सब प्रवचन सुन के, प्रभुर मिष्ट वाक्य सुनी सन्यासीर गण चित्त फिर गैलो कहे मधुर वचन। प्रभु का ये सब बातें सुनकर ये मायावादी सन्यासियों का हृदय परिवर्तन हो गया, मायावादी का हृदय परिवर्तन हो गया। चित्त फिर गैलो प्रभु मधुर वचन प्रभु को कहना शुरू कर दिया। काल आज यहाँ तक प्रवचन का विश्राम रखे, काल हम चर्चा करेंगे यहाँ तक, काल यहाँ से चर्चा करेंगे, क्षमा करें। वांछकल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।